JFET, MOSFET और MESFET के 21 important MCQs. Test your knowledge and learn. क्वेश्चन नंबर 1. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जब मैक्सिमम ड्रेन करंट अकर होती है उस टाइम पर गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 0 वोल्ट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है तो चैनल फुली ओपन होता है, जिसकी वजह से ड्रेन करंट डिवाइस के थ्रू फ्लो करती है मैक्सिमम अमाउंट में. क्वेश्चन नंबर 2. जेफेट की ड्रेन करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है पिंच ऑफ वोल्टेज पर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ड्रेन करंट बिकम्स 0. पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहां पर FET एंटर करता है पिंच ऑफ रीजन में. पिंच ऑफ रीजन जहां पर चैनल क्लोज हो जाता है. इस पिंच ऑफ रीजन में FET ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है. इस पिंच ऑफ वोल्टेज पर करंट मिनिमम वैल्यू पर रिड्यूस हो जाती है, मीन्स वेरी लिटिल और नो ड्रेन करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस. क्वेश्चन नंबर 3. जेफेट में ड्रेन करंट एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच का जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है उसे कौन सी इक्वेशन डिफाइन करती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. शॉकली इक्वेशन. जो शॉकली इक्वेशन होती है उसमें जो स्क्वायर टर्म होता है, ये स्क्वायर टर्म इंडिकेट करता है कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करती है तो ड्रेन करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है नॉन लीनियर रेट पर. मीन्स चेंज इन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है चेंज इन वोल्टेज के. इस शॉकली इक्वेशन में मैक्सिमम ड्रेन करंट एंड पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि गेट टू सोर्स वोल्टेज एक कंट्रोल वेरिएबल होता है. क्वेश्चन नंबर 4. जेफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्रेन करंट एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, वो डिपेंड करती है ऑन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेफेट इटसेल्फ. जेफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे डिटरमाइन किया जाता है जेफेट डिवाइस की खुद की प्रॉपर्टी से. मीन्स ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल सर्किट कंपोनेंट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं. एक्सटर्नल सर्किट कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर्स, पावर सप्लाईज और अदर कंपोनेंट्स. ये जो एक्सटर्नल सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्किट के ओवरऑल ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल सर्किट कंपोनेंट्स बेसिक रिलेशनशिप को चेंज नहीं करते हैं जो कि ड्रेन करंट एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में होता है. ये जो बेसिक रिलेशनशिप होता है इसे डिफाइन किया जाता है जेफेट डिवाइस की फिजिकल प्रॉपर्टी से, जिसकी वजह से जेफेट डिवाइस की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक फिक्स फीचर है जेफेट डिवाइस का. क्वेश्चन नंबर 5. जेफेट को वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह यूज किया जा सकता है बिकॉज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इज ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस इज सेंसिटिव टू गेट टू सोर्स वोल्टेज. जेफेट के केस में जो हायर नेगेटिव गेट वोल्टेज होता है उसकी वजह से चैनल नैरो होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, जबकि लेस नेगेटिव या फिर जीरो गेट वोल्टेज पर चैनल वाइड होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है. इसलिए जो गेट वोल्टेज होता है जेफेट में वो इफेक्टिवली कंट्रोल करता है करंट फ्लो को लाइक अ रजिस्टर, जिसकी वैल्यू चेंज करती है गेट वोल्टेज के साथ. यहाँ पे जो RD है वो ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर लेवल ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज पर. R0 रेजिस्टेंस है जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट है. VP पिंच ऑफ वोल्टेज है. ये जो ओमिक रीजन है इसे वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस रीजन भी कहते हैं, जिसमें जेफेट को एक्चुअली एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह एम्प्लॉय किया जा सकता है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कंट्रोल की जाती है अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू से. क्वेश्चन नंबर 6. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है करंट कंट्रोल डिवाइस को? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अ डिवाइस वेयर करंट डिफाइन द ऑपरेटिंग कंडीशंस.
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पर बेस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट कलेक्टर एंड इमीटर के बीच में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करती है। IC = बीटा AB। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ पर गेट पे अप्लाई वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन एंड सोर्स के बीच में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करता है। ID = IDSS ब्रैकेट में 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर। यहाँ पे IDSS मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट है, VP पिंच ऑफ वोल्टेज है। क्वेश्चन नंबर 7, जेफेट में जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के हाफ होती है, उस केस में ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होती है? The correct answer is option number C, 1/4 of maximum value of drain current. जेफेट में जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के हाफ होती है, उस केस में ड्रेन करंट की वैल्यू मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू के 1/4 के रिड्यूस हो जाती है। ड्रेन करंट जो होती है जेफेट में, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, बल्कि रफली कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप को फॉलो करती है। मींस जब गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्रोच करता है पिंच ऑफ वोल्टेज पर, तब ड्रेन करंट की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज करती है। Question number 8, MOSFETs means metal oxide semiconductor field effect transistors कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं? The correct answer is option number D, 4. डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो कि एन चैनल टाइप का भी हो सकता है और पी चैनल टाइप का भी हो सकता है। ये जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, ये नॉर्मली ऑन होता है क्योंकि यहाँ पर चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है विदाउट अ गेट वोल्टेज। जब हम गेट पर नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ये चैनल के चार्ज कैरियर्स को डिप्लीट करता है, जिससे करंट फ्लो रिड्यूस होता है थ्रू द डिवाइस। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट जो कि अगेन एन चैनल टाइप का भी हो सकता है और पी चैनल टाइप का भी हो सकता है। ये जो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है, ये नॉर्मली ऑफ होता है क्योंकि यहाँ पर चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है, इसे क्रिएट करना पड़ता है गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई करके। जब हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो चैनल की कंडक्टिविटी इनहेंस होती है और मोर करंट फ्लो होती है थ्रू द डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को जेफेट से किस तरह से कंपेयर किया जाता है? The correct answer is option number B. They are identical for drain currents up to maximum drain current value. मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू तक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेम होती है एज अ जेफेट। ये बात अलग है कि मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू के बाद मॉसफेट कंटिन्यू कंडक्ट करता है अनलाइक द जेफेट। क्वेश्चन नंबर 10, एन चैनल जेफेट और एन चैनल मॉसफेट के सिंबल में जो एरो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? The correct answer is option number B. It always points inward. एन चैनल डिवाइस, फिर चाहे वो जेफेट हो या फिर मॉसफेट हो, इस एन चैनल डिवाइस में जो एरो होता है वो पॉइंट्स करता है इनवर्ड, मीन्स टूवर्ड्स द चैनल। ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इनटू द डिवाइस। पी चैनल डिवाइस जो अगेन जेफेट हो या फिर मॉसफेट हो, इस पी चैनल डिवाइस में जो एरो होता है वो पॉइंट्स करता है आउटवर्ड, मीन्स अवे फ्रॉम द चैनल। ये रिप्रेजेंट करता है कि होल का फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या डिफाइन करती है? The correct answer is option number D, a non-linear equation involving gate to source voltage, threshold voltage and a constant K. इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो शॉकली इक्वेशन से डिफाइन नहीं होती है, बल्कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन से डिफाइन होती है। ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है ये कंट्रोल होती है बाय गेट टू सोर्स वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड ए कांस्टेंट के। ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं बाय द डिवाइस एम्प्लॉयड। यू आर ए स्टार, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 12, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में ड्रेन करंट का बिहेवियर कैसा होता है जब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करता है? The correct answer is option number C. It rises exponentially. Enhancement type MOSFET में ड्रेन करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है जब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करता है ड्यू टू नॉन लीनियर नेचर ऑफ इट्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मिरर इमेज होता है एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 13, मॉसफेट्स को एक्स्ट्रा केयर के साथ हैंडल क्यों करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मॉसफेट्स को एडिशनल केयर के साथ हमेशा हैंडल करना चाहिए ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये उन प्लेसेस पर एक्सेस करती हैं जहां पर हम उन्हें लीस्ट सस्पेक्ट करते हैं। मॉसफेट डिवाइस को जब तक इंस्टॉल ना किया जाए तब तक उनके लीड्स के बीच में जो शॉर्टिंग मैकेनिज्म होता है उसे रिमूव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या है जो सीमॉस डिवाइसेस को हाईली यूजफुल बनाता है लॉजिक सर्किट्स में? सीमॉस डिवाइसेस मींस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिवाइसेस। The correct answer is option number C. They have fast switching speeds and low power consumption. जो CMOS डिवाइस होती है वो P चैनल MOSFET एंड N चैनल MOSFET की यूनिक कॉम्बिनेशन को एम्प्लॉय करती है विद अ सिंगल सेट ऑफ एक्सटर्नल लीड्स। CMOS डिवाइस के एडवांटेजेस में आते हैं वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, फास्ट स्विचिंग स्पीड्स एंड लो ऑपरेटिंग पावर लेवल्स जो उसे लॉजिक सर्किट्स में वेरी यूजफुल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैसफेट क्या स्टैंड करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो मैसफेट होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को यूज करता है कंडक्टिव चैनल को क्रिएट करने के लिए। जो मैसफेट होता है वो जेफेट के सिमिलर होता है लेकिन ये शॉर्टकी जंक्शन को यूज करता है इंस्टेंट ऑफ पीएन जंक्शन। मैसफेट उन सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है जिनका हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है सच एज गैलियम आर्सेनाइड। क्वेश्चन नंबर 16, मैसफेट डिवाइसेस को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज करने के मेन एडवांटेजेस क्या हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाई गेन एंड फास्ट स्विचिंग स्पीड। जो मैसफेट डिवाइसेस होती हैं उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में कॉमनली यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोवेव सर्किट्स एंड रेडार सिस्टम्स बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, पर्टिकुलरली जब वो गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल से बनी होती हैं जो उन्हें अलाउ करते हैं फास्ट स्विचिंग स्पीड्स के लिए एंड हाई गेन के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज पर। जो मैसफेट डिवाइसेस होती हैं उनमें पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वैल्यू टिपिकली लोअर होती है जो कि फर्दर कंट्रीब्यूट्स करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज में। क्वेश्चन नंबर 17, मैसफेट्स का वो कौन सा टाइप है जो कि कमर्शियली अवेलेबल है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली एन टाइप मैसफेट्स। जो डिप्लीशन टाइप एंड एनहेंसमेंट टाइप मैसफेट्स हैं उन्हें बनाने के लिए ड्रेन एंड सोर्स के बीच में एन चैनल को यूज किया जाता है जिसका रिजल्ट होता है कि सिर्फ एन टाइप का मैसफेट्स कमर्शियली अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 18, डिप्लीशन टाइप मैसफेट का की फीचर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट यूजेस अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। डिप्लीशन टाइप मैसफेट इंक्लूड करता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को जिसका रिजल्ट होता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैच करती है एन चैनल डिप्लीशन टाइप जेफेट से। एनहेंसमेंट टाइप मैसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है एज एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के। क्वेश्चन नंबर 19, हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए मैसफेट्स की चैनल लेंथ कितनी होनी चाहिए?
The correct answer is option number B, as short as possible. हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए मैसफेट की जो चैनल लेंथ है वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए ताकि मिनिमाइज किया जा सके ट्रांजिट टाइम को और इम्प्रूव किया जा सके परफॉर्मेंस को। मैसफेट की जो चैनल लेंथ है उसकी जो टिपिकल रेंज है वो 0.1 mm से 1 mm के बीच में होती है, जो कि इंश्योर करती है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को वेरियस एप्लीकेशंस में। क्वेश्चन नंबर 20, इन्हेंसमेंट मोड मैसफेट डिवाइस को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज नॉर्मली ऑफ एंड रिक्वायर्स अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज टू टर्न ऑन। इन्हेंसमेंट मोड मैसफेट में जो डिवाइस होता है वो इनिशियली ऑफ होता है विद नो अप्लाइड गेट वोल्टेज। जब गेट एंड सोर्स टर्मिनल्स के बीच में पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो डिवाइस टर्न ऑन होता है बाय श्रिंकिंग द डिप्लीशन रीजन, जो अलाउ करता है करंट फ्लो को थ्रू द चैनल बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। मैसफेट में जो गेट होता है वो सेमीकंडक्टर्स के साथ शॉर्टकी जंक्शन को फॉर्म करता है। जब गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो ये जंक्शन को पोटेंशियली फॉरवर्ड बायस करता है। ये जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है इसे केयरफुली कंसीडर करने की नीड होती है सर्किट डिजाइन में। इन्हेंसमेंट मोड मैसफेट डिवाइस ड्रेन करंट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21, डिप्लीशन मोड मैसफेट डिवाइस को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉर्मली ऑन एंड रिक्वायर्स अ नेगेटिव गेट वोल्टेज टू टर्न ऑफ। डिप्लीशन मोड मैसफेट ऑपरेट करता है नेचुरली ऑन कंडीशन में व्हेन नो गेट वोल्टेज इज अप्लाइड। इस डिप्लीशन मोड मैसफेट को टर्न ऑफ करने के लिए नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करती है और चैनल इफेक्टिवली पिंच ऑफ होता है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है करंट फ्लो को बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। डिप्लीशन मोड मैसफेट की फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटीज की वजह से इन्हें माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेव एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, लाइक रेडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। डिप्लीशन मोड मैसफेट ड्रेन करंट इक्वेशन। कीप सॉल्विंग MCQs, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।